दोस्तों नमस्कार, मैं सौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही, खासकर एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के लिए। जो हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं कि सर आखिरकार एनआईओएस डीएलएड को लेकर क्या यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। सर क्या एनआईओएस डीएलएड को लेकर क्या चीज़ें हमारे फेवर में है। आपको पता है एनआईओएस डीएलएड को जो ऑर्डर यहाँ पर 7 नवंबर को सुनाया गया था, जो लगभग 3 से 4 घंटे के लगातार बहस होने के पश्चात आपके ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ये लगातार अभ्यर्थियों के बीच अफवाहें चलने लगी कि आपके सब एनआईओएस डीएलएड बाहर हो चुका है, लगातार जैसे हमारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं लगातार कमेंट करके। तो दोस्तों वीडियो का अंत में रहेगा, चैनल पे नया चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्लॉग अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, जो भी आप चीजें बताई जाएंगी बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन बताई जाएंगी। उसके लिए जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, निवेदन है आप सबसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सबको इस उजाले भरे त्योहार का सबसे आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और आप सब इसी तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल बनाते रहिए। ठीक है, बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। आपको पता है एनआईओएस डीएलएड 7 नवंबर की हुई लंबी सुनवाई के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का रिजर्व कर लिया जाता है। बताया जाता है ये जो ऑर्डर है ये दीपावली के पश्चात जारी किया जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लेकर हमारे बहुत सारे साथी निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। निगेटिव कमेंट करने का मतलब मेरे भाई कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो चुका है, जबकि मैंने आपको लगातार बताया था। जब आपको कुछ दिन ऑर्डर आ रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, यहां पर जब ऑर्डर रिलीज किया गया तब भी मैंने आपको बताया था। मेरे भाई लगातार जो भी अपडेट छोटी छोटी अपडेट आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, उसका निचोड़ बताता हूं। इसके बाद भी अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान हो मेरे भाई, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को लेकर जो भी चीजें हैं पॉजिटिव हैं। आज एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, यहां पे आप देख सकते हैं। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आरटीआई दाखिल किया गया था आलोक कुमार के माध्यम से, जिनके माध्यम से पूछा गया था कि सर क्या एनआईओएस डीएलएड के छात्रों जिन्होंने भी एनआईओएस डीएलएड के माध्यम से डीएलएड कर रखा है, क्या उनको प्राथमिक बैठने का मौका है। जहां पर पूर्णतया बोल दिया गया था रेगुलर स्टूडेंट को बिल्कुल मौका है। हाँ, जो नियमित नहीं थे उनकी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उनको भी लेकर के पूरा क्लियर नहीं किया गया था। लेकिन ये बोला गया था प्रिकटिंग में चीजें जो है आप सबकी जो हमारे अभ्यर्थी लगभग 12 लाख अभ्यर्थी हैं उनकी जो दिक्कतें वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि आरटीआई में पूरा जवाब आया है कि जो एनआईएस के माध्यम से जो छात्र डीएलएड किए हुए हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ही केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, उसमें ही एनसीटीई ने अनुमति दिया है। इसमें अभ्यर्थी अपनी जगह एनआईओएस को अभ्यर्थी ने नहीं बनाया है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था 2009 का अधिनियम को लेकर के, उसमें भी एनसीटीई का ये गजट बनाती है, उसमें भी यहां पर साथ ही साथ केंद्र सरकार अनुमति देती है, दोनों सदनों में पास करती है बिल को, इसके बाद आता है। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको ये भी बताया था कि एनसीटी गजट को लेकर के साथ ही साथ यहां पर जिस तरीके से कोर्ट ऑर्डर यहां पर जो चीजें बहस हुई थी, बहस में भी सारी चीजें मैंने आपको बताया था। हाँ, कुछ लोग हैं आपको परेशान करेंगे कि हाँ आप बाहर हो गए, बाहर क्यों सुन रहे हैं उनकी बातें। दीपावली बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। विश्वास रखिए आप लोग, एनआईओएस डीएलएड के छात्र बिल्कुल भी परेशान ना होइए मेरे भाई, क्योंकि आप सब चीजें थी। उस दिन ऑर्डर क्या हुआ था, लगभग लंच से पहले सुनवाई हो रही थी, लंच के बाद भी सुनवाई हुई। लंच के पहले दोस्तों आपको मैंने बताया था मीनाक्षी अरोरा जी को जज साहब प्रशांत मिश्रा जी बिल्कुल बोलने का इजाजत नहीं दे रहे थे। उसमें रीजन एक भी था, क्योंकि लगातार जो मीनाक्षी अरोरा जी थी अपनी होमवर्क नहीं करके आई थी लंच से पहले। वो क्या कह रही थी, लगातार बातों को रिपीट कर रही थी, जो कि जज साहब लगातार उससे इरिटेट होते हैं, लगातार उनको बोलने से मना करते हैं, क्योंकि लगातार चीजें जो जज साहब पूछ रहे उसका विपरीत आंसर देना और कुछ प्रूफ ना रखना, ये चीजें दिक्कत दे रही थी। लेकिन लंच के बाद सारी चीजें जो वहां पर आपसे सलमान खुर्शीद सर थे उन्होंने सारी चीज को संभाला, कार्यभार को संभाला। साथ ही साथ मीनाक्षी अरोरा जी भी अपने चीजों को कम बैक करती हैं, और साथ साथ जो चीजें वो ले गई थी, जो चीजें थी वो उसको रखती हैं, बोलती है सर हमारे पास डीएलएड की मार्कशीट है, उसमें किसी तरीके से यहाँ पर 10 मंथ नहीं लिखा गया है, एक डिप्लोमा है, यहाँ पर किसी तरीके से 18 मंथ नहीं लिखा गया है। इसलिए हम पटना से जीते हैं, त्रिपुरा से जीते हैं, उत्तराखंड से जीते हैं, सभी हाईकोर्ट से जीते हैं, हमारी जीत यहां भी होनी चाहिए। हमने किसी तरीके से अवैध चीजें नहीं किया हुआ है, जिसको लेकर लगातार वो बातों को रखती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उस बात को सुनते भी हैं और लगातार इस पर अनुमति सहमति भी जताते हैं। तो ऐसे में कहां आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आप बता दीजिए। देखिए, कहा जाता अंत भला तो सब कुछ भला। लंच से पहले क्या होगा उस पर फोकस मत करिए, लंच के बाद क्या होगा उस पर ध्यान दीजिए। लंच के बाद सारी चीजें आपके फेवर में रही ना, तो ऐसे में बिल्कुल परेशान मत होइए। जो अभ्यर्थी आपके बीच अफवाह फैला रहे हैं एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया, उनको आप बोलने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। दोस्तों दीपावली बाद जस्ट जजमेंट आएगा, तुरंत आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक के जानते रहिए आप सब लोग बिल्कुल हताश परेशान। देखिए मेरे भाई, मेरा मकसद क्या होता है, हमारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं सर हम बाहर हो गए क्या, जो चीजें होती हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारे छात्र कॉल भी करते हैं, वो मैं देखिए उनको डायरेक्ट चीजें बताता हूं, उनको मतलब फंसाने वाली चीजें नहीं है कि हाँ आपका चीजें हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो, क्लियर नहीं होगा। एक बार के लिए बुरा लगेगा ना, लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको होप दे दूं और चीजें ना हो, आप बुरा भी लगा, मुझे गाली भी दोगे बाद में, मुझे होप दिया था। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा नहीं होगा,
बात चीज़ें नहीं होती है तो उसके लिए बोलेंगे हाँ सर ने बोला था, मुझे बुरा लगा, लेकिन चीज़ें उन्होंने सही बताया था। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति कॉल करते हैं, चीज़ें अगर पॉसिबल होती हैं, चीज़ें होने लायक होती हैं, बिल्कुल बताता हाँ होगा। मैं आपको झूठी होप नहीं देता हूं, झूठी आशाएं नहीं देता हूं आपको, हाँ चीजें हो जाएंगी, होने लायक रहते तभी बताऊंगा होगा, नहीं होगा तो नहीं बता, मना कर देता हूं। बेशक आप मुझे तुरंत गाली दें, बाद में फिर आप मुझे बोलेंगे हाँ नहीं सर ने बताया था। तो बहरहाल इतना जानते रहिए एनआईएस डीएलएड को लेकर कि छात्र जो है निगेटिव न सोचिए, आप चीजें फेवर में होने वाली है। बहरहाल जजमेंट का थोड़ा वेट करिए, जजमेंट के लिए जैसे कोई अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तभी मैंने आपको तक ये वीडियो पहुंचाया। इससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर नए, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे जजमेंट आएगा तुरंत चैनल के माध्यम बताया जाएगा। धन्यवाद।